हेलो। हे विशाल, आवाज आ रही मेरी? हाँ आरुषि, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, आ रही है। ठीक है विशाल, बस 5 से 7 मिनट में 9-10 तक स्टार्ट कर लेना क्लास, जो भी ज्वाइन करे। ठीक है। ठीक है। यस मैम। ठीक है विशाल। आरुषि, सबने ज्वाइन कर लिए क्या क्लास वर्किंग वुमेन से? नो मैम, अभी तक है 2-3 लोग एक तो सेकंड आरुषि, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आवाज नहीं आ रही तेरी। अभी आ रही है। हेलो। हाँ आरुषि, आवाज आ रही है। हाँ मैम, संजीदा मैम नहीं आई है, अभी 2-3 लोग नहीं आए हैं। वेट कर ठीक लेते है, अब 2 मिनट। विशाल स्टार्ट कर दो, वेट मत करो क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। ट्राई कि सबके पास लिंक पहुंच जाए, तो स्टार्ट कर दो क्लास। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। सो आई होप कि कल सबको का ये सेटअप हो गया था और सबने अपना लिंक जनरेट कर लिया था। तपस्विनी, शायद आपका नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद है। आप उसके बाद कर पाई या आपको कोई इश्यू आया उसमें? मेरा वॉइस क्लियर है या ब्रेक हो रहा है? कोई अगर बता सकता है तो। सर क्लियर है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है। आई गेस तपस्विनी अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। तो बाकी सबने आई गेस कल कर लिया था। जो कल हम लोग लाइव कर रहे थे हमारे वेबसाइट को, एक टेम्पलेट यूज किया था बाय डिफॉल्ट वाला, लेकिन हम लोग ने एक लाइव यूआरएल जनरेट की थी। तो कल ये सब कोई का हो गया था आई गेस। हैंड रेस कर सकते हैं किन किन लोगों का हो गया? लाइक मेरे को शीट पे कुछ नाम मिले थे, व्हाट्सएप पे कुछ नाम मिले थे इसके लिए। अच्छा ठीक है। अर्श मैम, अनुषा, स्नेहा की है, इरफाना, स्नेहा, तपस्विनी, आपका हुआ? ओके, स्नेहा ने। इरफाना, आपका नहीं हुआ था क्या? आपने सर तो एक्चुअली मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई, तो पता नहीं आपने क्या पूछा। ये कि लिंक जनरेट हो गया था, लाइक आपने जो मुझे हाँ शेयर हाँ नहीं हाँ। किया था। हाँ सर, मैंने ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था, ठीक है। ग्रुप पे। तपस्विनी, आपका आप अवेलेबल हो?
आई गेस सबको का ही हो गया था, मैंने बस तपस्विनी का नहीं देखा था। यस सर, मेरा हुआ नहीं। अच्छा, नहीं हुआ क्या? नहीं ठीक है, सर। आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया? अकाउंट क्रिएट हो गया था पूरा अच्छे से? यस सर, अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, कोई नहीं, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले। तो लास्ट क्लास वाला भी मैं फिर से दिखा दूंगा, तो आप सबको ही 9:40 के बाद, 35 के बाद आप सबको ही प्रेजेंट करोगे, तब आपका वाला हम लोग देख लेंगे। ठीक है तपस्विनी? ठीक है, तो मूव करते हैं। तो कल तक तो हम लोग ने ये देख लिया था कि वर्डप्रेस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पूरा वर्डप्रेस जो होता है वो ब्लॉक्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो ब्लॉक्स को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो कि ब्लॉक क्या होता है, तो एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट को हम लोग ब्लॉक कहते हैं। एक वेबसाइट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट को ब्लॉक कहते हैं। फॉर सपोज आप अगर ये वेबसाइट देख लो, कोई सिंपल वेबसाइट देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड एग्जाम्स की वेबसाइट देख लेते हैं। है? तो यहाँ पे ये जो लोगो लगा हुआ है ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पे जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक ब्लॉक हो गया। तो हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम लोग एक ब्लॉक कहते हैं। और वर्डप्रेस पूरा जो वेबसाइट हम लोग बनाने वाले वो कुछ सेट ऑफ ब्लॉक से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन ब्लॉक्स जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, हेडिंग ब्लॉक नाम से पता चल रहा है, जो हम लोग को क्या कहते हैं, थोड़े से डार्क करके, नहीं तो हेडिंग टाइप के रहते हैं, चैप्टर के एनोटेशंस होते हैं, ये सब टाइप के। लाइक आपका नाम हो गया, आप अगर अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका नाम होगा, तो वो आपका हेडिंग ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, इमेज ब्लॉक, आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में अपना इमेज डाल रहे हो तो वो आपका इमेज ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है, मैप ब्लॉक, अगर आप अपना लोकेशन देना चाहते हो अपने वेबसाइट में तो वो मैप ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है, मीडिया ब्लॉक, अगर आप कुछ भी अपने वेबसाइट में गाना लगाना चाहते हो या फॉर एग्जांपल फोटोज वीडियोस लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो मीडिया ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है, और इन जनरल जो पूरे वेबसाइट में छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं पैराग्राफ टाइप पे, जो भी टेक्स्ट होते हैं ये सब एक टेक्स्ट ब्लॉक के पार्ट होते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ टेक्स्ट वो दोनों काइंड ऑफ सेम होता है। पैराग्राफ बहुत ज्यादा छोटा होता है, टेक्स्ट हम लोग अपने से डिफाइन कर पाते हैं कि हाँ ये मेरे को छोटा चाहिए या थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा बड़ा। तो ये टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग अपने से डिफाइन कर सकते हैं कि उसका साइज क्या होने वाला है। ठीक है, और एंड में सोशल आइकॉन ब्लॉक, लाइक हमारे अगर बियॉन्ड एग्जाम साइट पे भी जाएं तो हम लोग को नीचे में यहाँ पे मिल जाते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिए हुए, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम के ट्विटर पे जाते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, बियॉन्ड एग्जाम्स के ट्विटर पे चले जाते हैं, नहीं तो बियॉन्ड एग्जाम्स के लिंक्डइन पे चले जाते हैं। तो ये हमारा सोशल आइकॉन्स का पार्ट है। ठीक है, इतने ब्लॉक समझ में आए? किस किस को इतने ब्लॉक्स पूरे समझ में आया? एक बार हैंड रेस करते, नहीं तो किसी को डाउट है तो वो पूछ ले इतने ब्लॉक्स में। okay. किसी को अगर डाउट है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। इरफाना, आपको कोई डाउट है इतने में? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे कॉमन ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक्स आज भी हम लोग यूज करेंगे। ये लाइक 10 मिनट्स एक्सप्लेन 5 मिनट्स एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग ये ब्लॉग यूज करके आपने जो कल यूआरएल जनरेट किया था थीम डाल के, वो हम लोग थीम डिलीट कर देंगे और अपने से एक एक ब्लॉक यूज करके एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो लैंडिंग पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में हम लोग जाते हैं तो सबसे फर्स्ट हेडर पेज जो हम लोग को दिखता है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बियॉन्ड एग्जाम्स का, ये आइकन, ये सर्च बार और ये टेक्स्ट, ये इसका लैंडिंग पेज हो गया। ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का लैंडिंग पेज आप बनाओगे ये कुछ कॉमन ब्लॉक्स को यूज करके। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम लोग इतने ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे कि एड ब्लॉक्स, आप देखेंगे वेबसाइट में जाते हो तो आपको इधर उधर से एड्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एड वाला ब्लॉग यूज करते हैं। नहीं तो अगर हम लोग को अपने से कोई अपने मन का ब्लॉग बनाना है, लाइक 2-3 तो कंपोनेंट को मिक्स करके एक कंपोनेंट बनाना है, 2-3 ब्लॉक को मिक्स करके एक ब्लॉग बनाना है, तो वहां पे हम लोग कस्टम एचटीएमएल ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई फाइल डाउनलोड करना है, समझ लो आपको अपना रेज्यूमे इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए ये फाइल वाला ब्लॉग हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत सारे इमेजेस आप ऐड कर रहे हो, लाइक मल्टीपल इमेजेस ऐड कर रहे हो, तो वो गैलरी ब्लॉक में होता है। फिर जीआईएफ मोशन वाले इमेजेस होते हैं, उसके ब्लॉक्स हो जाते हैं।
फिर ग्रुप ब्लॉक ये होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट को एक रो में नहीं तो एक कॉलम में जब आप रखते हो तो तब आप ग्रुप ब्लॉक यूज करते हो। पैराग्राफ के बारे में पता ही है। स्टोरी ये होता है लाइक आप इंस्टाग्राम नहीं तो रील्स में देख पाते हो कि एक वीडियो वाला क्या कहते हैं, एक पेज होता है जहाँ पे स्टोरीज नहीं तो इंस्टाग्राम जैसे लॉन्ग वीडियोस चलती रहती है, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस टाइप की। तो GIF वीडियोस जिसको कहते हैं वो स्टोरी ब्लॉग में आता है। और उसके अलावा टेबल ब्लॉग नाम से पता चल रहा है बेसिकली वो एक टेबल ही होगा जो हम लोग अपने वेबसाइट में चाहते हो। जैसे कि ये होता है कोविड स्टेट वाइज हम लोग को ये देखना होता है कि क्या कितना कोविड रेट है, तो वहां पे उन्होंने ये टेबल दिया होता है, ठीक है। तो वो टेबल वाले ब्लॉग को यूज करके हम लोग वो चीज दे सकते हैं। टाइमलाइन वाला ब्लॉग ये मैं दिखा देता हूँ, ये आप अपने पोर्टफोलियो में यूज करने वाले हो, ठीक है। तो अगर नीचे में जाऊं तो मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन जैसे बनाया हुआ है कि मैंने क्या कहते हैं, मैंने 10th कब पास किया था, मैंने +2 कब किया था, मैंने बीटेक कब किया था। ये तो मैं अगर जॉब कर रहा था तो पहले सबसे पहले मैं कौन से कंपनी में था, फिर उसके बाद वाले ईयर में कौन से कंपनी में था, उसके बाद वाले ईयर में कौन से कंपनी में था। तो एक टाइमलाइन जैसे जब हम लोग शो कर रहे होते हैं तो हम लोग ये टाइमलाइन ब्लॉक वाला चीज यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग वीडियो यूज करते हैं तो वीडियो ब्लॉग जब हम लोग को व्हाट्सएप का बटन देके उस पर कुछ लिंक क्या कहते हैं रिडायरेक्ट करवाना होता है, या तो आपके व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाए, नहीं तो आप उसका लिंक दे दो, तो उसके लिए व्हाट्सएप ब्लॉक होते हैं, फिर यूट्यूब ब्लॉक। वैसे सारे जितने भी सोशल हैंडल्स होते हैं सबका अपना अपना एक ब्लॉग होता है, ठीक है। तो सबको को इतना समझ में आ गया ब्लॉग क्या होता है और क्या हमारे कॉमन ब्लॉग का काम होता है। ये सब अगर नहीं समझ में आया एडवांस वाले तो चले, लेकिन कॉमन ब्लॉग का काम और ब्लॉग क्या होता है ये सबको कुछ समझ में आ गया, राइट। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो हैंड रेस करे, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया, नहीं तो डाउट है कोई इतने में, ठीक है। हाँ अनुषा आप पूछ लो पहले। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा वॉइस ब्रेकिंग था। अच्छा कौन सा वाला पार्ट, अदर ब्लॉग्स में ये या सर, ये टाइप्स ऑफ ये हेडिंग ब्लॉक्स, इमेज ठीक है। ब्लॉक्स। आप हेडिंग ब्लॉक क्या होता है, सबसे एक पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा जैसे कि आप अगर फॉर सपोज ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो ऐसे का जो टैगलाइन होता है, नहीं तो वो क्या कहते हैं आपका जो टाइटल होता है उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हो, थोड़ा सा बड़ा भी करके लिखते हो। और बहुत जन अलग अलग पेन यूज कर लेते हैं, बहुत जन मोटा करके उसको लिखते हैं डबल लाइन, तो वो थोड़ा सा हेडिंग के लिए, ताकि जो भी आपका ऐसे पढ़े तो उसको पता चले हाँ यार ये टाइटल है, ठीक है। ये क्योंकि पूरे पेज में ये अलग से एक शो हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा है इसका, थोड़ा सा क्या कहते हैं टेक्स्ट का साइज बड़ा है, थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा बोल्ड भी है, तो इसको हेडिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि फॉर सपोज मैं अपने वेबसाइट में जाऊं तो मेरे वेबसाइट में सबसे मेन चीज जो मुझे दिखाना है वो है अपना नाम, ठीक है। तो मेरे लिए हेडिंग ब्लॉक ये हो गया मेरा नाम, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट में मैं जाऊं तो वो आपका नाम होगा, आप अगर कोई अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस का नाम होगा हेडिंग ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद इमेज, वेबसाइट में जो इमेज होती है वो इमेज ब्लॉक से आती है। मैप, अगर आप लोकेशन देना चाहते हो अपने वेबसाइट में, लाइक बहुत सारे वेबसाइट में ये होता है कि हम लोग लोकेशन दे देते हैं, नीचे में एक गूगल मैप शो हो रहा होता है और वहां पे लोकेशन होता है। यहाँ पे जैसे कि ये देखो गूगल मैप शो हो रहा है और यहाँ पे इन्होंने लाइव लोकेशन दिया हुआ है, ये जैसे कि मेरा स्टेट का उड़ीसा का इन्होंने लोकेशन दिया हुआ है। तो ऐसा वाला अगर आपको फीचर चाहिए अपने वेबसाइट में तो आपको ये मैप वाला ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। और आप किसी भी टाइप का अगर क्या कहते हैं इमेज PDF हो, अगर आप चीज यूज करना चाहते हैं जो टेक्स्ट नहीं है, मतलब आपके फोन से नहीं तो आपके लैपटॉप से जो फाइल है वो फाइल को अपने वेबसाइट में लेके आना चाहते हैं तो आपको मीडिया ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एज जनरल कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, साइज का आपको अभी सही से पता नहीं है कि हाँ मे बी आप ये चीज को छोटा रखेंगे, मे बी ये चीज को आप बड़ा रखेंगे, ठीक है, इसका साइज का फॉन्ट स्टाइल का ये सब का अगर आपको पता नहीं है तो आप टेक्स्ट ब्लॉक यूज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि नहीं यार ये तो छोटा सा ही मैं लिखने वाला हूँ, मतलब ये जो फॉर सपोज आप अबाउट आपके बारे में लिखने वाले हैं तो वो 2-3 लाइन का रहेगा, तो उसको हेडिंग ब्लॉक में लिख के फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेस खा लेगा। तो इसके लिए आप वो चीज आप पैराग्राफ ब्लॉक में लिख सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट ब्लॉक में लिख सकते हो, ठीक है। और एंड में क्या आता है सोशल आइकन ब्लॉक। जैसे मेरे वेबसाइट में मैंने कुछ सोशल आइकन्स दे दिए जिसके ऊपर क्लिक करने से वो मेरे प्रोफाइल पे चला जाता है वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे। जैसे कि यहाँ पे ट्विटर का है, ट्विटर पे मैं क्लिक करता हूँ तो अपने ट्विटर हैंडल पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज प्रेजेंट करने के लिए हम लोग सोशल
आइकॉन्स की ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। अनुषा क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है आपका? है तो पूछ लो, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है कटी? कोई अगर बता दे। सर क्लियर है आवाज। यस सर। ठीक है ठीक है, इरफाना आप बता दो आपका क्या डाउट है। सर मुझे ना वो एड ब्लॉक था ना, मुझे उसके हम्म। बारे में जानना है कि वो कैसे यूज करते हैं अच्छा वगैरह। अच्छा, तो एड ब्लॉक में क्या होता है, लाइक बहुत सारी वेबसाइट होती है अभी एक्चुअली में। गीक्स गॉड शायद एक होता है। एड लोड करेगा करेगा। यार अभी तो ये नहीं कर रहा। लाइक बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, लाइक आपको इरिटेट भी लगता हो। आप उस वेबसाइट में जाते हैं तो इधर उधर से सब एड्स के पॉपअप आ रहे होते हैं। आवाज नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, आवाज सिर्फ अनुषा को नहीं आ रही है या आपको आ रही है नहीं इरफाना? सर आ रही है। जी जी सर अच्छा आ रही है। सर यहाँ पर भी आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अनुषा फिर से एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है, नहीं तो इंटरनेट चेंज करने का ट्राई करो, ठीक है। तो बेसिकली आपने अगर कोई भी वेबसाइट आपने गया होगा, बेसिकली ब्लॉग वेबसाइट में होता है, और ये वेबसाइट में भी था यार, अभी शो नहीं कर रहा है वो। सर मुझे इतना ही जानना था कि मतलब एड ब्लॉक का मतलब क्या हाँ मतलब उसका रोल हाँ, रहता है अच्छा रोल कि यही उसका रहता है कि हाँ हाँ, बेसिकली आप अपने वेबसाइट में अगर कोई दूसरी वेबसाइट का ऐड देना चाहते हैं तो आप ऐड ब्लॉक यूज करेंगे। और लोग क्यों करते हैं ये, क्योंकि फॉर सपोज अमेजोन है, आप अगर अमेजोन का ऐड अपने वेबसाइट में देंगे तो अमेजोन पर व्यू के लिए आपको कुछ पैसे देगा। इंडियन व्यूज के लिए कम मिलते हैं, बाहर के ओके। यूजर व्यूज, तो इसके लिए एड ब्लॉक्स यूज होते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग्स वेबसाइट में बस एड भरे पड़े रहते हैं। इवन यूट्यूब के वीडियोस में भी ये बाय डिफॉल्ट नहीं होते, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यूट्यूब बस एक नहीं तो दो ही इनिशियली में लगाता है, लेकिन यूजर फिर अपने मन से एक्स्ट्रा एड्स डालते जाता है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे होते हैं पर एड के लिए, ठीक है। जब ये एड वाली चीज हम लोग वेबसाइट में करते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो हम लोग ये एड ब्लॉक वाला ब्लॉक यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ब्लॉक में हम लोग को बस लिंक डालना होता है, जिस वेबसाइट का हम लोग को एड प्ले करना है उसने हम लोग को लिंक दे दिया होता है अपना पूरा एड का, उसका बस लिंक हम लोग को डालना रहता है, फिर हमारी वेबसाइट में उसकी एड चलती रहती है। आपने भी बहुत टाइम, अगर किसी मूवीज डाउनलोड किया होगा आज के टाइम पे, तो बहुत मूवीज डाउनलोड करने वाले वेबसाइट्स पे बस एड से एड चलते रहते हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू सिस्टम ही वही है कि वो लोग एड से ही कमा लेते हैं, ठीक है। समझ में आया इरफाना या डाउट है? जी जी नहीं जी सर। ठीक है ठीक है, तो आई गेस इतना थ्योरी ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली मूव करते हैं और देखते हैं ये ब्लॉग सब कैसे एक्चुअली काम करते हैं, ठीक है। तो मैं फोन से ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि आप सब भी फॉलो कर पाए। आई होप कि सबने वो ऐप डाउनलोड करके रख लिया अपने फोन में। आई गेस मोस्ट ऑफ देम यस आप सर। सब तो करते हैं। यस। ठीक है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आई गेस इतना तक सबको का हुआ होगा। सबको अगर अपना फोन अभी खोलेंगे तो उन सबको को एक यहाँ पे टॉप में साइट दिख रही होगी,
जिसमें उनके हिसाब से नेम होगा जो उन्होंने डाला होगा, और उस पर क्लिक करने से आपने जो थीम सिलेक्ट किया था कल, वो थीम में शो हो रहा होगा, राइट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट एक थीम था, तो हम लोग यूज कर ले, हम लोग को पता ही नहीं चले वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो थीम में बेसिकली क्या था, अलग अलग ब्लॉक्स थे, लेकिन वो ब्लॉक्स उसने खुद से ही सेट कर दिए थे, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा। आज हम लोग क्या करेंगे, अपने से खुद से कुछ ब्लॉक सेट करेंगे, ठीक है, और एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाएंगे, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक पेज जो होम वाला है मेरा, जो कि अभी आपने देखा वो शो हो रहा है। अब मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसने मुझे पूछा हुआ है कि फिर से कोई थीम यूज करना है, मैं बोला नहीं यार, अब तो मैं ब्लैंक करूंगा, खुद से करते हैं। ठीक है, तो ये पेज का टाइटल पूछ रहा है, लाइक टॉप में आप देखते हो ना, टॉप में यहाँ पे साइट टाइटल लिखा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, जो कुछ अगर कोई कुछ सेट नहीं करता तो ये पूछ रहा है आपको कुछ अपने हिसाब का टाइटल देना है क्या। तो मैं अपने हिसाब का कुछ टाइटल दे देता हूँ, फॉर सपोज मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, साइट टाइटल। ठीक है, साइट टाइटल दे दिया। अब बात आती है कि ब्लॉक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन सबको को दिख रहा है ब्लू कलर का। ठीक है, तापस्विनी आपको दिख रहा है ब्लू कलर का प्लस आइकन कीबोर्ड के जस्ट ऊपर में। हाँ सर। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसने मेरे को बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए, लाइक मैं जो आपको अभी कह रहा था, पैराग्राफ ब्लॉक, हेडिंग ब्लॉक, इमेज, वीडियो, सेपरेटर, बहुत कुछ इसने मुझे दे दिए। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना सब में नहीं घुसते हैं, हम लोग को जितना पता है ब्लॉक्स के बारे में हम लोग उतना ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट में मेन चीज क्या है, आपका इमेज होना, तो वो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये इमेज वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। अब वो मेरे को पूछ रहा है, हाँ आपने ब्लॉग तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उस ब्लॉग में इमेज डालने के लिए आप कहाँ से चूज करना चाहते हैं, आप अभी फोटो क्लिक करना चाहते हैं या आप अपने गैलरी से उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चूज फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर सपोज ये वाला इमेज यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट अपना इमेज ऐसे स्क्वायर में रख सकते हैं, लाइक ये अभी कार्ड व्यू में है, नहीं तो आप इसको सर्कल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सर अगर ये इमेज को आपको सर्कुलर बनाना है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन गया। ठीक है, इस ब्लॉक के नीचे में यहाँ पे एक सेटिंग का मतलब एक क्या कहते हैं, गियर साइन का आइकॉन आ रहा है, ये वाला, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस गियर वाला आइकॉन पे क्लिक कीजिए, और इसने यहाँ पे आपको पूछ लिया कि बाय डिफॉल्ट जैसा इमेज है वैसा चाहिए आपको, या मैं राउंड कर दूं, ऊपर में सबसे ऊपर में इसने जो पूछा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार राउंड कर दो तुम, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इसने पूछा साइज कैसा रखना है, छोटा रखूं थंबनेल जितना, ठीक है सॉरी, थंबनेल जितना छोटा रखूं, या फिर लार्ज, मीडियम रखूं या फिर लार्ज रखूं। ठीक है, सिंस बाय डिफॉल्ट वाला फुल साइज तो सही लग रहा है, तो वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसने कुछ बोला हुआ है कि इसके ऊपर क्लिक करने से कोई लिंक डालना है, तो इतना कुछ हम लोग नहीं करते, बस इतना ही करते हैं कि इमेज डाला हम लोग ने, एक इमेज ऐड किया और उसे सर्कुलर बना दिया ताकि वो थोड़ा सा सही लगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला कौन सा वाला ब्लॉक हुआ, अगर कोई बता सकता है। इरफान आप बता सकते हो मैंने ये इमेज डालने के लिए कौन सा वाला ब्लॉक यूज किया। सर इमेज ब्लॉक। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब मेरे को अपना नाम ऐड करना है। अंजलि मैम आप बता सकते हैं कौन सा ब्लॉक मेरे को यूज करना चाहिए अपना नाम इस पेज पे शो करने के लिए। हेडलाइन ब्लॉक। सॉरी यार मैं सुन नहीं पाया और एक बार कोई एक जन बोल दे। हाँ टेक्स्ट। हाँ, नहीं अंजलि मैम ने ठीक कहा, हेडिंग ब्लॉक, क्योंकि मेरा नाम है ना, आपका नाम आपके वेबसाइट में मेन चीज है, तो उसको आप हाईलाइट करके बड़ा सा लिखना ही चाहोगे। ठीक है, तो मैं फिर से वो प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और हेडिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसने मेरे को पूछा है कि हेडिंग में आपको क्या चाहिए, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और आपने एक बार नाम लिख लिया, यहाँ पे नीचे में अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं नाम लिखने से पहले दिखा देता हूँ, इसने H2 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अगर H2 पे क्लिक करूं, इसने मेरे को 6 ऑप्शन दिया हुआ है, H1 से लेकर H6 तक। तो ये ऑप्शंस क्या होता है, H1 सबसे बड़ा वाला फॉन्ट साइज होता है, मतलब H1 से लिखोगे तो वो जो टेक्स्ट होगा वो काफी बड़ा होगा, और H6 से लिखे हो तो वो काफी छोटा होगा। ठीक है,
तो हम लोग सबसे पहले H1 का देख लेते हैं। फॉर सपोज मैं H1 में लिखता हूँ हाई, ठीक है, तो ये तो काफी बड़ा है, ठीक है। अब फॉर सपोज इसके साइड में मैं H2 सिलेक्ट करके, सॉरी ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब H2 मैंने जब सिलेक्ट किया, अब देखो इसका साइज कम हो गया। अब फिर से मैं अगर H3 सिलेक्ट करता हूँ तो इसका साइज और कम हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं H6 सिलेक्ट करता हूँ तो ये काफी छोटा हो गया, ठीक है। सिंस आपके वेबसाइट में आपको अपना नाम अच्छा सा बड़ा सा दिखाना है तो आप बाय डिफॉल्ट यही वाला सिलेक्ट करो, H1 नहीं तो H2, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, डायरेक्ट अपना नाम लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, हाय देयर आई एम विशाल राणा, नहीं तो आप लिख सकते हो जॉन डो, कुछ भी अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। मैं जॉन डो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका हेडिंग टैग हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ये लेफ्ट साइड हुआ है, सिंस हमारा इमेज पूरा सेंटर में है, लेकिन ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ना, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, आई एम जॉन डो बस, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हुआ है, तो ये इतना कूल नहीं लग रहा। तो ये अगर सेंटर में हम लोग कर दें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सेंटर में अगर आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में H1 के साइड में इसने 3 डैशेस दिए हुए हैं, ठीक है। उन डैशेस पे क्लिक करो और इसने बोला हुआ है अलाइन कैसा चाहिए आपको। अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग लेफ्ट में अलाइन किए हुए हैं, आपको सेंटर अलाइन भी मिल सकता है, राइट अलाइन भी मिल सकता है। लाइक इसको अगर मैं राइट अलाइन करूं तो ये राइट में आ जाएगा, इसको अगर मैं सेंटर अलाइन करूं तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर तो कोई अगर बिज्जू बिज्जू सरेन, आप बता सकते हैं कि ये सेंटर में ज्यादा अच्छा लग रहा है या राइट लेफ्ट में, तो हम लोग उसी हिसाब से रख देंगे। सेंटर में। ठीक है, तो मेरे को भी सेंटर में ही अच्छा लगा, ठीक है। तो ये तो आपने नाम रख दिया। अब आप सब कुछ ना कुछ करते हैं, कोई मार्केटिंग में, कोई सेल्स में, आप सब कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपका कुछ डेजिग्नेशन होगा, लाइक आपका वर्क डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। तो उसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग एक काम करते हैं, हेडिंग ब्लॉक ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसका साइज थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देंगे, सिंस ये H1 में है, हम लोग इसको H3 कर देते हैं। और मैं यहाँ पे फॉर सपोज अपना दे देता हूँ, नहीं तो किसी को भी दे देता हूँ फुल वेब डेवलपर, ठीक है, ठीक है। और सिंस हमारा नाम सेंटर में है तो ये भी सेंटर में ही अच्छा लगा, तो मैं सेम चीज यहाँ पे करता हूँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और इसे सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा इमेज आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरा डेजिग्नेशन आ गया। अब नेक्स्ट चीज ये होगा कि मैं अपने बारे में कुछ कह दूं, 1 लाइन में नहीं तो 2 लाइन में, आप सब, ठीक है। तो ये कह सकते हो, वो टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा होने वाला है, तो कोई बता सकता है कि उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा वाला ब्लॉक यूज करेंगे। स्नेहा आप बता सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, छोटा वाला टेक्स्ट के लिए हम लोग कौन सा वाला ब्लॉक यूज करेंगे। नहीं तो कोई और, इरफाना या कोई और। सर हेडिंग में वो H5 तक यूज कर सकते हैं क्या? वैसा भी हम लोग कर सकते हैं, हेडिंग में H5 यूज कर सकते हैं। नहीं तो पहले मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, कि पैराग्राफ ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहला वाला पैराग्राफ ब्लॉक में बाय डिफॉल्ट ही सब छोटा सा आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पैराग्राफ ब्लॉक ही यूज कर लेते हैं। आप चाहे तो H5 भी यूज कर सकते हो, वो उसका भी साइज सेम ही आएगा जितना पैराग्राफ का आएगा, ठीक है। लेकिन सिंस हर जगह पे हम लोग को सेम रखना हुआ तो बेटर होगा कि हम लोग पैराग्राफ यूज कर ले। तो आप पैराग्राफ में कुछ भी लिख दो, लाइक फॉर सपोज हाय देयर, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एट Amazon, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही रहने दो, सिंस सब कुछ हमारा सेंटर अलाइन चल रहा है, तो ये अगर हम लोग साइड में रख देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी हम लोग सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर सपोज चलो इतना को हम लोग पब्लिश करके देखते हैं, इतना जितना हमारा हुआ है। हाँ इरफाना पूछो। सर देखो ना, आप जो ऐसे बना रहे जो वो मोबाइल व्यू के लिए, अगर वो हम लोग लैपटॉप व्यू के लिए रहेगा तो कैसे समझ पाएंगे कि हम लोग को किधर क्या चाहिए? सीन्स सीन्स देखो, अभी हम लोग दोनों के लिए नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर में रख दे रहे हैं। ओके।
जो डेटा हुआ ना वो ओके सेंटर में आ जाएगा, तो इससे वो थोड़ा सा ठीक लगा। लेकिन फॉर सपोज अगर मैं अभी लेफ्ट कर दूं, अभी के लिए अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो फोन में तो मेरा सही आएगा क्योंकि सारे टेक्स्ट तो छोटे छोटे हैं। लेकिन मेरे लैपटॉप में क्या होगा कि मेरे लैपटॉप की जो आधी स्क्रीन के इधर ही सब कुछ आ जाएगा, उधर पे कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक बार इसे पब्लिश करके देखते हैं। तो फिर अगर उस आप पे सब क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम फिर लोग को उस रेस्पॉन्सिव केस इसको में बनाना अपना है। उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को कॉलम वाला, आपने यहाँ पे देखा ना ग्रुप वाला एक था ब्लॉक, तो ग्रुप वाला ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली लैपटॉप के केस में क्या होना चाहिए कि हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन दो हाफ में कट जाना चाहिए। ये लेफ्ट हाफ में एक ब्लॉक रहेगा, राइट हाफ में एक ब्लॉक रहेगा। फॉर सपोज ये जो लेफ्ट हाफ में मैं अगर अपना ये दिखा दूं पोर्टफोलियो, 1 मिनट। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये देखो, फॉर सपोज ये मेरा लैपटॉप व्यू है, मैं इसको अगर फोन व्यू में करता हूँ तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट आ गया, जैसे हम लोग अभी लैंडिंग पेज बना रहे वो वैसा ही आ गया, सब कुछ सेंटर में ही है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको लैपटॉप व्यू में ले रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इसको दो बॉक्सेस बनाने पड़े, ये लेफ्ट बॉक्स, ये राइट बॉक्स। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जब ये फोन में आए दोनों बॉक्स एक के ऊपर एक रहे, लेकिन जब ये लैपटॉप में आए दोनों बॉक्स साइड साइड में आ जाए। ठीक है, ये चीज हम लोग आगे जब ओके रेस्पॉन्सिव सर। बनाएंगे वेबसाइट तब समझ में आया। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया इरफाना कि लाइक हम लोग क्या करना चाहते हैं बाद में? यस सर, यस सर। हाँ, तो हम लोग बॉक्सेस बनाना चाहते हैं छोटा छोटा। तो फोन में वो सिंगल बॉक्स शो होगा और लैपटॉप में वो डबल बॉक्स शो हो जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर से फोन वाला ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया आज, और ज्यादा नहीं करते। और आखिरी ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ बटन वाला। ठीक है, आप सब इतना कर लेंगे आज के लिए और बाकी हम लोग कल कर लेंगे बटन ब्लॉक। ठीक है, तो बटन में कुछ लिख देते हैं, फॉर सपोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, और और यहाँ पे कुछ लिंक दे देते हैं, लाइक इस बटन पे क्लिक करने से कुछ हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाला लिंक टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ लिंक दे दूंगा। ठीक है, फॉर सपोज मैं यहाँ पे google.com दे देता हूँ। ठीक है, बाद में हम लोग इसको चेंज करके मल्टीपल मस्त मस्त चीजें ऐड करे होंगे, लेकिन अभी के लिए इसको बस google.com रख देते हैं। ठीक है, और सिंस हम लोग फ्लो में ही वैसा जा रहे हैं कि सब कुछ हमारा सेंटर है, तो इसको भी हम लोग सेंटर ही कर देते हैं। जस्टिफाई यहाँ पे, लेकिन अलाइन की जगह पे ये आया, सिंस ये एक बटन है तो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट की जगह पे जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट आया, तो मैं अभी के लिए इसको जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही काफी है। इसको मैं अब पब्लिश कर देता हूँ। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो चेंजेस आप यूआरएल पे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपको अगर यूआरएल पे अपना चेंजेस देखना है तो उसको पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंस मैंने कल, आप सबने कल पहले से एक थीम वाला चीज बनाया हुआ था, तो वो चीज आपके पहले में शो हो रही होगी, जिसके वजह से ये सेकेंड पेज बाय डिफॉल्ट नहीं शो होगा। तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो पेज है उसको मैं मूव टू रिसाइकल बिन कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको मैं होम पेज बना देता हूँ, इसको मैं पहला पेज बना देता हूँ जो अभी मैंने नया बनाया, और जो कल मैंने बनाया था उसको मैं मूव टू रिसाइकल बिन कर देता हूँ, नहीं तो नहीं भी करता हूँ तो चला। बस अभी मैंने जो पेज बनाया वो मेरा होम पेज बन जाए। ठीक है, अब मैं अपने यूआरएल पे अगर क्लिक करूँ तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग ने वेबसाइट बनाया था, लाइक जो हम लोग ने लैंडिंग पेज बनाया था, वो चीज आ रहा है। ठीक है, अगर सेम चीज को हम लोग वेब व्यू में अगर विजिट करेंगे तो, हाँ अनुषा पूछो। सर अगर आपने जो पेज बनाना सिखाया अभी, तो हम्म, ये अगर हम लैपटॉप में कर रहे हैं तो मुझे ऐसा पेज का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आपको पेज, हाँ यार लैपटॉप का थोड़ा सा अलग है। आप wordpress.org में है या wordpress.com में, क्योंकि दोनों अलग अलग वेबसाइट है। एक मिनट सर, वर्डप्रेस डॉट आपका कॉम .com है ना, हाँ तो उसका थोड़ा सा अलग है फंक्शनैलिटी। ठीक है,
तो कोई नहीं, अगर ये वीक आप फोन में कर लो, ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज जो फोन में और लैपटॉप में दोनों में कॉमन होगी वो कर लेंगे, ठीक है। बट लैपटॉप में सर इजी होता है। पूछो पूछो। सर अगर फोन में हम्म भी ओपन किया है तो पेज, हम्म जो पेज का ऑप्शन है वहां पे क्लिक कर रही हूँ तो हम्म पब्लिश, ड्राफ्ट और शेड्यूल और बिन, ऐसा 4 ऑप्शन दिखा रहा है। तो वो जो पेज ओपन हुआ था आप कर रहे थे वो पेज तो नहीं ओपन हो रहा है। हम्म, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप एक बार शेयर कर दो, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या इशू है, ठीक है। उससे पहले एक बार मैं सबको पूछ लूं, आप सबको इतना तक फॉलो कर पाए, इतना तक किसी का और किसी का कुछ डाउट था? इरफाना, अनुषा, स्नेहा, बिजू, तपस्विनी। तपस्विनी आप कल अटेंड नहीं किए थे तो आपको कुछ डाउट आया इतना में? नहीं सर, पहले ट्राई करूंगी बना के, फिर अगर डाउट होगा तो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं, आप शेयर कर दो अनुषा, स्क्रीन शेयर कर दो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। मीनवाइल आप सब बनाने का ट्राई करो, सेम चीज, एक फोटो ऐड करो, इमेज वाला ब्लॉग, एक हेडिंग वाला ब्लॉग आपका नाम ऐड करो, एक अबाउट वाला नहीं तो आपका डेजिग्नेशन वाला ब्लॉग, एक कॉन्टेक्ट मी वाला ब्लॉग, ठीक है। आप सब इतना ट्राई करते रहो। अनुषा आप प्रेजेंट कर दो तब तक। सर वो ओपन हुआ, मैं करके आपको बताती हूँ। ठीक है, कोई नहीं। हाँ स्नेहा। हेलो स्नेहा। ठीक है, कोई नहीं। इरफाना आपने ये अभी क्या कहते हैं, आप अभी ये चीज कर रहे थे क्या अभी मेरे साथ, लाइक मैं जब नहीं स्क्रीन सर, शेयर? नहीं सर, नहीं अच्छा अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप एक बार शेयर कर दो स्क्रीन। आप भी करते रहेंगे और आपके साथ बाकी सब भी कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है। सर एक्चुअली मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तो और कोई, संजीता, सतम, आप फोन से ज्वाइन है क्या, लाइक आप शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं सिर्फ लिख रही थी, तो मैं ट्राई करूंगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अंजलि मैम आप शेयर कर पाएंगे क्या? स्क्रीन शेयर करूँ विशाल? हाँ हाँ, फोन फोन में ही शेयर कर दीजिए। अच्छा, मैं पासवर्ड। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बट मैंने ना हम्म, सिर्फ लिंक बनाया है, मैंने भी कल ज्वाइन नहीं किया था ठीक तो है, कोई नहीं, अभी कुछ अगर नहीं आपने किया है। लिंक भी बना लिया तो अभी ये आपके वाले में कर लेंगे, तब तक इफ पॉसिबल आप सब भी फॉलो कर लीजिए मैम जैसे बना रही है, ठीक है। हाँ मैम, आप ऐप खोल लीजिए। दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, अब प्लस पर जाएंगे ना? हाँ हाँ, स्टोरी वर्डप्रेस, पोस्ट, ब्लॉग ठीक पोस्ट, है। साइट पेज, ये ब्लॉग पब्लिश पोस्ट। में, ये बॉटम में ही, पेजेस में आवाज ब्रेक हो रही है मैम या कुछ? ओके, अब दिख रहा है स्टोरी पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, साइट नहीं पेज। नहीं नहीं, आपका स्टॉप हो गया मैम स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, फिर से कर रही हूँ, एक मिनट। हम्म। किसी ने स्टॉप कर दिया है। हाँ, अब दिख रहा है? हाँ हाँ, अब दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर ठीक प्लस है। पर क्लिक करेंगे पहले। आप पेजेस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, पेजेस। पेजेस पे, ओके। हाँ, पेजेस पे, ठीक है। अब आपका एक होम पेज ऑलरेडी है, लेकिन आपने वो वाला थीम से बनाया हुआ था, आपको अब खुद से एक हाँ। बनाना है पेज, तो आप नीचे वाले जो हम्म। ब्लू प्लस वाला आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे, अब हम ठीक लेआउट है। चूज करेंगे। कोई डिफॉल्ट लेआउट आपको जरूरत नहीं है, आप खुद से बना रहे हैं पूरा, तो क्रिएट ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लीजिए, बॉटम में है क्रिएट क्रिएट ब्लैंक ब्लैंक पेज, पेज, हाँ। ठीक है। अब आपके वेबसाइट का कोई नाम दे दीजिए, टॉप में जो एक नाम शो होता है वो नाम आप कुछ भी दे दीजिए, अगर होता है तो आपका नाम दे दीजिए, डन। ठीक है। अब प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप एक इमेज वाला ब्लॉक ऐड कर दीजिए, नीचे में ब्लू प्लस आइकॉन है जो,
डन। हाँ डन, ठीक है। आप अभी के लिए इसको ऐसे ही रख सकते हैं, लंबा रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये राउंड ऑफ नहीं होगा ठीक से, बिकॉज ये स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं। चला, अब प्लस ये ऐसे करके ही अच्छी और लगेगी। एक हेडिंग वाले, हाँ ऐसे ही अच्छी लग रही है। प्लस करके एक हेडिंग वाला बना दीजिए, उसमें आपका नाम डाल दीजिए। डन। ठीक है, और इसे सेंटर कर दीजिए, सिंस आपका इमेज भी सेंटर में है तो इसे भी सेंटर कर दीजिए। ठीक है, अब एक ब्लॉग में और एक पैराग्राफ वाला ब्लॉग क्रिएट कर दीजिए, प्लस पे क्लिक करके पैराग्राफ। इसमें वन लाइनर आपके बारे में कुछ, ठीक है। ठीक है, इसे भी सेंटर कर दीजिए, सिंस सब कुछ सेंटर है तो इसे भी सेंटर कर दीजिए। डन। ठीक है, अब एक बटन ऐड कर दीजिए, लाइक प्लस पे क्लिक करके एक बटन वाला ब्लॉक। हाँ बटन। अच्छा, आपने पहले इमेज पे अगर सब देख रहे हैं तो यही, अगर आपको कोई ब्लॉक आपने ऐड कर दिया गलती से और उसको रिमूव करना है तो 3 डॉट पे क्लिक कीजिए मैम, वो सेटिंग के साइड में 3 डॉट और रिमूव ब्लॉक। यहाँ के थ्री ब्लॉक। नहीं, यहाँ पे रिमूव ब्लॉक। हाँ। हाँ ठीक हो है, गया। आप हाई आई एम अंजलि पे क्लिक करके एक बार हाई आई एम अंजलि पे क्लिक कीजिए। अब प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपका नया ब्लॉक जो है वो उसके नीचे में आएगा। ठीक है, अब फिर से बटन वाला ब्लॉक। हाँ, तो यहाँ पे कुछ दे दीजिए, कॉन्टैक्ट मी, नहीं तो समथिंग कुछ भी। FB, ठीक है। फेसबुक हाँ की लिंक FB, डाल दूंगी ठीक है। ना। ओके, अब यहाँ पे ओके ठीक है, अब यहाँ पे ए के साइड में नीचे में ए लिखा है, उसके साइड में एक लिंक वाला आइकन है, ए और बी के बीच में। हाँ। यहाँ पे देखिए, हाँ तो उस पे अब लिंक में आप अपना FB अकाउंट का लिंक डाल दीजिए। तो शॉर्ट में भी आप डालें तो काम कर जाएगा, FB डॉट नॉर्मली, अगर हाँ fb.com, fb.com में डाल देती होगी। हाँ अभी के लिए ठीक है। सेव, ठीक है। अब बस ठीक है, अब इसको भी सेंटर कर दीजिए मैम, आपका बटन को भी। बटन के साइड पे वो प्लस आइकन के साइड पे क्लिक कीजिए, बटन के साइड में प्लस है उसके साइड पे क्लिक कीजिए थोड़ा सा। हाँ, अब नीचे में जो एक है, लाइक नीचे में एक आइकन है एकदम साइड वाला आइकन, नहीं, ये प्लस है, नहीं, हाँ जस्टिफाई आइटम सेंटर, जिससे आपका जो सारे आइटम्स होंगे वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, बस अब पब्लिश। पब्लिश डेट, पब्लिश नाउ, डेट एंड टाइम वो ठीक बाद है। में कर लेंगे। पब्लिश नाउ। पब्लिश नाउ, और ये Done. ठीक है, और इस पेज के साइड में जो 3 बटन्स है वो 3 डॉट पे क्लिक करके सेट एज होम पेज। डन। डन, ठीक है। अब आप बाहर आके उस लिंक पे एक बार क्लिक कीजिए जो आपने कल बनाया था लिंक, बैक आ जाइए। हाँ ठीक है, तो बेसिकली आपने जो बनाया था वो पूरा आ गया। अगर आप FB पे क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट करते हैं क्या FB पे, वो भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो बस, तो संजीता, सत्यम मैम, इरफाना, तपस्विनी, अनुष्का, बिज्जू, आप सबको को इतना ही करना है जितना अंजलि मैम ने अभी किया है। ठीक है, हो जाएगा, या किसी को इतना में कोई डाउट है पूछ लो। हाँ अनुषा पूछो। सर कांटेक्ट में अगर हम लोग ने लिंक्डइन डाला है तो मुझे लिंक्डइन का जो URL अगर वहां पे पेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँ? तो आपको बेसिकली लिंक्डइन में अपने प्रोफाइल में चले जाना है। ठीक है, आप लिंक्डइन फोन से यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं? लैपटॉप से। लैपटॉप से तो बहुत सही है। ठीक है, तो आपको बस अपने प्रोफाइल में चले जाना है। फॉर सपोज मैं अपने प्रोफाइल में जाऊं तो ये होता है लाइक linkedin/in linkedin.com/in/ आपका ये यूजर नेम होता है।
ठीक है। ओके ओके या तो आपको बस इस यूजर नेम को कॉपी करना है, जैसे सिमरन सॉरी अंजलि मैम ने fb.com जहां पे डाला, आपको ये यूआरएल को डाल देना है। ठीक है। ओके ओके तो जब मैं कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करूंगा तो मैं आपके लिंक्डइन के पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। कांटेक्ट में जो 3 डॉट्स आते हैं वहां पे क्लिक करके मुझे पेस्ट करना है क्या वो यूआरएल? कॉन्टेक्ट मी में नीचे में आपको ए दिख रहा होगा और उसके साइड पे एक सेकेंड मैं कर देता हूँ, वाइकन थोड़ा सा नया तो है तो इसके हाँ लिए हाँ हाँ पता नहीं। सर समझा, लिंक टू और सर्च टाइप फॉर यूआरएल। हाँ वही, लाइक उसके एक एक के तरफ लिंक टू ए करना होगा है जिससे ना? आप, हाँ लिंक टू करना है, लिंक टू पे क्लिक करके लिंक टू के साइड में आपको जो इनपुट मिला है वहां भी पे ही पेस्ट करना है। ठीक है। हाँ एक पेपर क्लिप के टाइप का आइकॉन होगा, सब कोई जब भी ट्राई करे एक पेपर क्लिप टाइप का आइकॉन होगा जिसके ऊपर क्लिक करने से वो लिंक टू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। हम्म तो आपका हो रहा है राइट अनुषा? हाँ ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो प्लीज ये वाला जो पेज है, मैं इस पेज का लिंक और एक बार ग्रुप में डाल दूं अभी। इस पेज पे आपने आज जो पेज बनाया, बेसिकली आज का जो आपका लिंक था उसी लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। अगर आपने सेम वाले, जैसे हम सब ने सेम वाला जो कल साइट क्रिएट किया था उसी में सारे चेंजेस कर रहे थे, तो आप वही वाला लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप बस अपने नाम के नीचे वाला लिंक प्लीज पेस्ट कर देना। ठीक है, ताकि मैं भी देख लूँ कि किसने कितना कितना औसम औसम बनाया है। ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 5 4 3 2 1। ठीक है। तो कोई नहीं, मीटिंग रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है। तो अब ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। इरफाना आपका हो गया ना राइट? हाँ जी सर, खाना खा रही हूँ। मैं अच्छा अच्छा जैसे ठीक है। खत्म हो हाँ जाता है ना मैं आपको शेयर कर लेती ठीक है। तो ट्राई करना कि कल क्लास से पहले हो हूँ। जाए। जी ठीक जी है। ठीक है, अगर जी कोई डाउट होता है तो ग्रुप में पूछ लो। ठीक है। ठीक ठीक। है ठीक। थैंक यू।
हिंदी